दोस्तों अगर आप भी अक्षर पटेल, शिवम दुबे और धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट मात्र 200 लाइक्स का है तो लाइक करना ना भूलें। दोस्तों श्रीलंका के सामने 230 पर ऑल आउट होकर भी भारत ने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया है। आखिरकार कैसे टाई होने के बावजूद भी भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की घोषणा की गई, कैसे भारत ने मैच को जीता, आपको इस मैच का हाईलाइट्स दिखाने जा रहे हैं और चेस भी। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है आज दुबे और अर्शदीप में से किसकी गलती थी? अंत में नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक लंबे इंतजार के बाद फाइनली रोहित और कोहली की जोड़ी भारतीय क्रिकेट टीम में फिर से नजर आई है। इस साल की अंतिम और इकलौती वनडे सीरीज खेलने के लिए रोहित और कोहली का ड्यू फिर से भारतीय क्रिकेट टीम में चार चांद लगा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ 200 प्रेमदासा स्टेडियम में जब सीरीज का पहला वनडे मैच शुरू हुआ तो टॉस में भले ही रोहित की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन उसके बाद परफॉर्मेंसेस कुछ ऐसी निकल कर आई कि देखकर हर कोई रोहित का नाम चिल्लाने लगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजों ने इतना परफेक्ट काम किया था कि वनडे में जिस कदर 300-350 रन बन जाते हैं, हमने श्रीलंका की टीम को 230 पर निपटा दिया था। जाते जाते विलालागे 65 में 67 रन बना गए और निशंका ने भी 56 रन बनाए थे। बाकियों की पारी 24 से नीचे ही रही। भारत की तरफ से दोस्तों सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप सिंह और अक्षर के नाम रहे, दो विकेट, जिसके चलते हमें टारगेट 231 का मिला। देखिए टारगेट ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जिस अंदाज से रोहित शर्मा ने अपनी पारी की शुरुआत करी और फिर उससे एक अंजाम भी दिया, वो T20 से कम नहीं था। वनडे में आज हिटमैन T20 की तरह खेलते नजर आए। दोस्तों लक्ष्य जब चेज करने की बारी आई तो गिल तो शुरुआती दौर से ही बहुत ज्यादा धीमा खेल रहे थे, लेकिन रोहित शर्मा ने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया था। जी हां दोस्तों, डीप मिड विकेट की तरफ से फर्नांडो को छक्का जड़कर रोहित शर्मा ने आगाज किया अपनी पारी का और एक बार फिर से बताया कि वनडे का किंग वापस आ चुका है। इसके बाद 205वीं गेंद पर चौका लगाते हैं रोहित शर्मा। अगले ओवर में दोस्तों गिल भी चौका जड़ते हैं, लेकिन गिल ज्यादा दूर तक जा नहीं पाते। लेकिन रोहित शर्मा तो रोहित शर्मा है। मोहम्मद सिराज नाम के गेंदबाज को उन्होंने पारी के चौथे ओवर में 2 बैक टू बैक चौके जड़े और इसी ओवर की चौथी गेंद पर डीप स्कोर लेग की तरफ से एक और छक्का जड़ा। इतना इन्हें दोस्तों वेलालागे को भी लपेट लिया, 2 चौके जड़े पारी के छठे ओवर में उन्हें। लेकिन दोस्तों रोहित ने तो अपनी बल्लेबाजी से रिकॉर्ड बनाया ही, लेकिन उसके बाद भी मैच अभी जीतना बाकी था। और रोहित के आउट होने से पहले ना दोस्तों गिल तो अपना विकेट गंवाए बैठे थे, लेकिन विराट भी 24 पर आउट हो गए थे। वॉशिंगटन सुंदर भी 5 रन पर निपट गए और 58 पर रोहित की पारी समाप्त होने के बाद जब अय्यर भी 23 पर साथ छोड़ गए तब टेंशन का माहौल बन गया था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि जब भारतीय क्रिकेट टीम में और कोई बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं चल रहा होता तो अक्षर पटेल चलते हैं और ऐसा चलते हैं कि मैच जिता कर लौटते हैं। अक्षर दोस्तों 54 गेंदों में 2 चौके लगाकर 27 रन बनाते हैं और ये 27 रन उस वक्त पर भारत के लिए किसी रेगिस्तान में पानी से कम नहीं थे। इधर केएल राहुल भी 31 रन की इनिंग खेलकर 62 गेंदों पर अंतर को 42 रन तक ले आते हैं, जिसके बाद केएल राहुल का भी विकेट गिरता है हसरंगा की गेंद पर। एक बार फिर से सांसें तेज होती हैं। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि मैच खत्म होता अभी सबसे बड़े ट्विस्ट आने बाकी थे और दोस्तों ये ट्विस्ट आने शुरू हुए अक्षर पटेल के विकेट के साथ। वैसे तो अक्षर दुबे के साथ मिलकर अकेले ही मैच को जिता सकते थे, लेकिन जैसे उनका विकेट गिरा सबकी निगाहें केवल और केवल शिवम दुबे पर थी। और उसके बाद दोस्तों इनफैक्ट शिवम दुबे ने वो किया भी जिसकी उनसे अपेक्षा थी। बैक टू बैक 2 छक्के लगाए शिवम दुबे ने और सारे प्रेशर को मैच को खत्म कर दिया था। दोस्तों शिवम दुबे ने मैदान में आकर न सिर्फ हसरंगा को छक्का जड़ा बल्कि वेलालागे को भी छक्का जड़कर उन्होंने पूरा प्रेशर ही निपटा के रख दिया था। अब जीतने के लिए हमें 16 गेंदों में 5 रन चाहिए थे, लेकिन तभी सबसे बड़ी घटनाएं घटी। दरअसल दोस्तों इससे पहले कि शिवम दुबे मैच को जिता पाते, असलंका का एक ओवर भारत का काल बन गया। 48वां ओवर था ये। शिवम दुबे चौका जड़कर मैच को स्कोर लेवल कर चुके थे, लेकिन 48वें ओवर की चौथी गेंद पर शिवम दुबे इससे पहले की शॉट लगा पाते वो LBW आउट हो गए और जब रिव्यू लिया गया तो पाया गया कि वो LBW आउट हैं। जिसके बाद दोस्तों अर्शदीप सिंह मैदान में आते हैं और वो आखिरी विकेट थे इस मैच का भारत की तरफ से। अर्शदीप सिंह को केवल डिफेंड करना था भारत को जिताने के लिए, लेकिन अफसोस एक बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में, हीरो बनने के चक्कर में आज अर्शदीप सिंह ने मैच को टाई होने की नौबत पर ला दिया, जिसके बाद मैच किसी के भी पक्ष में नहीं गया। लेकिन दोस्तों टेक्निकली देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें भारतीय क्रिकेट टीम की ही जीत है, क्योंकि जिस हिसाब से आज गेंदबाजी और बल्लेबाजी में हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है ना, उससे तो चीख कर एक ही बात सामने आ रही है कि हमारा प्रदर्शन श्रीलंका से बहुत बेहतर था। वो तो टेल एंडर्स की वजह से मैच फिनिश नहीं हो पाया ढंग से, वरना ये तो जीत भारत की ही है।
लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, आज कौन सा खिलाड़ी भारत को जिता सकता था और किसकी वजह से मैच टाई हुआ? नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर उसका नाम। क्या वो अर्शदीप थे या अक्षर पटेल? आपका जवाब जरूर दीजिए। दोस्तों पहले वनडे मैच में जब शुभमन गिल को गेंद थमाई गई तो ओवर कॉन्फिडेंस में गेंदबाजी करा रहे शुभमन गिल के हाथों एक ऐसा वाक्य हो गया कि रोहित और कोहली दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। आखिरकार कैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको खूब हंसाया और कैसे उनकी धुनाई भी हुई, आपको इस मजाकिया वाक्य का पूरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित और कोहली को फिर से T20 में आ जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 सीरीज को जीतने के बाद कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली नीली जर्सी में फिर से दिखे। आज से वनडे सीरीज का आगाज हो चुका है कोलंबो के मैदान में। यार प्रेमदासा स्टेडियम में सीरीज का पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। और दोस्तों रोहित शर्मा तो पहले से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि लग ही नहीं रहा कि हम T20 से जा चुके हैं। खैर दोस्तों रोहित शर्मा वनडे के कप्तान हैं और इस बार सिक्का उनके पक्ष में उछला नहीं। वैसे इसमें कुछ नया नहीं है, श्रीलंका ने पहले बल्लेबाजी चुनी और रोहित शर्मा एंड कंपनी इस ऑप्शन के लिए भी तैयार थी। भारत के पास पहले गेंदबाजी आई और दोस्तों गेंदबाजी में विकेट आने में भी ज्यादा वक्त नहीं लगा। अविष्का फर्नांडो जो कि एक उम्दा बल्लेबाज हैं, वो सिराज की गेंद पर तीसरे ओवर में 1 रन पर दम तोड़ गए थे और इसके बाद तो दोस्तों विकेट पर विकेट गिरते चले गए। कुशल मेंडिस को 14 रन पर शिवम दुबे ने निपटाया पारी के 14वें ओवर में। इसके बाद दोस्तों समर विक्रमा जैसे खूंखार बैट्समैन को अक्षर पटेल 4 पर निपटा गए। आगे चलकर दोस्तों असलंका बाकी खिलाड़ियों से भी कुछ उम्मीदें थी लेकिन वो भी कुछ खास नहीं कर पाए। केवल निशंका ने 56 रन बनाए और पारी के 26वें ओवर में 101 पर 5 विकेट हो चुके थे। अब दोस्तों क्योंकि मुकाबला बोरिंग हो रहा था, थोड़ा मसाला डालने के लिए रोहित शर्मा ने गिल को गेंद थमा दी, ये सोचकर के भाई सूर्या रिंकू की तरह ये भी विकेट ले लेंगे। लेकिन दोस्तों आज शुभमन गिल ने ऐसा किया कि सुनकर आप भी हंसने वाले हैं। यहाँ पर पहली 3 गेंदों पर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन चौथी गेंद पर शुभमन गिल को उधेड़ते हुए डीप मिड विकेट की तरफ से दोस्तों बल्लेबाज जनित लियांगे ने एक छक्का जड़ दिया। मतलब कि जिस खिलाड़ी को कोई जानता भी नहीं था वो गिल को छक्का जड़ चुका था। अब पहले तो इस छक्के को देखकर और गिल की गेंदबाजी के एक्शन को देख करना रोहित और कोहली अपना पेट पकड़कर हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि गिल को ऐसा लग रहा है कि वो भारत को विकेट दिलाएंगे और बड़े ही उम्दा गेंदबाज हैं वो भी। इसके बाद दोस्तों कहानी यही नहीं खत्म हुई। इसके बाद ऑफ साइड की तरफ से एक चौका भी लगाया गया वेलालागे द्वारा, जिसके बाद इस ओवर से टोटल 14 रन चले गए। यानी कि दोस्तों जो गेंदबाज 1 या 2 रन दे रहे थे उनके जवाब में गिल ने 14 रन लौटा दिए और थोड़ा सा प्रेशर भी रिलीज हुआ श्रीलंका के कंधों पर से। वैसे दोस्तों गिल की गेंदबाजी ने सबको हंसाया जरूर, लेकिन ओवर इनका महंगा पड़ गया। वैसे आप सभी को क्या लगता है, जब पार्ट टाइम बॉलर्स की बात आती है तो गिल, रिंकू और सूर्या में सबसे बेहतर कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों T20 के बाद वनडे में कोलंबो के मैदान पर भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि श्रीलंका के बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकने पर हो गए मजबूर। वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप अक्षर पटेल और मोहम्मद सिराज के साथ साथ शिवम दुबे की घातक गेंदबाजी के आगे श्रीलंका के एक भी बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं सके। तो अखिल भारत के सामने श्रीलंका ने कितने रनों का रखा लक्ष्य, भारत की तरफ से किस गेंदबाज ने लिए सबसे अधिक विकेट, श्रीलंका को किस बल्लेबाज ने कराई मैच में शानदार वापसी, अब तक खेले गए हैरान कर देने वाले मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज? नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से हराकर किया कब्जा। उसके बाद दोनों टीम में वनडे मैच खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे। सिक्का उछाला गया तो टॉस श्रीलंका के कप्तान ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम को गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। श्रीलंका की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर अविष्का फर्नांडो के साथ पाथुम निशंका आए। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की और केवल 4 रन दिए। वहीं भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह बेहद ही खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। श्रीलंका के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया और केवल 3 रन दिए। भारत की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर मोहम्मद सिराज और आते ही उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अविष्का फर्नांडो को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम को पहली सफलता दिला दी और श्रीलंका को 7 रनों से स्कोर पर पहला झटका लग गया। फर्नांडो टीम के लिए 1 रन का योगदान देकर पवेलियन लौट गए। अब निशंका का साथ देने मैदान पर कुशल मेंडिस आ चुके थे। 3 ओवर में श्रीलंका का स्कोर बड़ी मुश्किल से 7 रनों तक पहुंच पाया। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से श्रीलंका पर हावी नजर आ रही थी, लेकिन निशंका टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन मोहम्मद सिराज की गलती हुई गेंद श्रीलंका को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी।
5 ओवर में बड़ी मुश्किल से 14 रनों तक श्रीलंका का स्कोर पहुंच पाया, लेकिन उसके बाद लंका के बल्लेबाज रन को थोड़ा तेज आगे बढ़ाना शुरू किए। 7वें ओवर में निशंका ने सिराज को शानदार चौका जड़कर टीम को 25 रनों तक पहुंचाया।